दोपहर के 3 बज रहे थे। अथर्व मेरे घर पर बैठा अपनी पिछली रात का दुखड़ा रो रहा था। मैं जानता था कि साले के ये क्रोकोडाइल वाले आंसू पूरी तरीके से ड्रामा है, पर क्या करूं, दोस्त है, सजेशंस देना तो बनता है। हालांकि मैं उसकी बात पूरे ध्यान से सुन रहा था, पर साथ साथ पबजी का ट्रू कॉपी गेम फौजी भी खेल रहा था। बहनचोद, समझ में नहीं आ रहा ये औरतें चाहती क्या है। एक कहती है कि मैं शादी से पहले कुछ नहीं करूंगी, दूसरी जो बहुत कुछ करती थी अब कहती है कि अब मैं तो नहीं करूंगी और ना ही दूसरों को करने दूंगी। तू इतना क्यों सोच रहा है भाई? सही तो है। अभी जब तक इसकी माँ का एग्जाम्स नहीं खत्म होते तब तक भोसड़ी वाला अपने ही प्लेयर को गोली मार रहा है। पढ़ाई पर ध्यान दे। अथर्व अचानक उठा और उसने पूरी बदतमीजी दिखाते हुए एलईडी ऑफ कर दी। मुझे गुस्सा आया। भोसड़ी के क्या किया? साले, यहाँ पे मेरी छिली पड़ी है और तुझे गोलियां चला रही है। पहले मेरी बात सुन, मुझे ये बता कि आखिर करना क्या है, उसके बाद जी भर के खेल लेना भाई। 2 बातें क्लियर कर। पहला कि आयशा को कैसे पता चला कि राधिका के घर पे मैं था, और दूसरा कि अब मैं क्या करूं। मैंने जॉयस्टिक रखा, एक सिप कोक पी, फिर पोटैटो चिप्स टेस्ट किए। मैं सोचने की एक्टिंग करने लगा। देख, आयशा जितना चंड तो शायद ही कोई हो। तूने बताया था ना कि उसे राधिका के घर पर किसी के होने का डाउट तो हो ही गया था। हाँ, लेकिन वो मैं ही हूं, ये क्या उसने चैट जीपीटी से निकाला है? मैं सोचने लगा, तभी मेरी नजर टेबल पर रखे डिओड्रेंट के कैन पर पड़ी। हो कस्तूरी हिरन के नाभि के मैल, तू राधिका के घर ढेर सारा डिओड्रेंट लगा कर गया था ना? ओ बहनचोद, जैसे रात में मुझे उसकी स्मेल आ जाती है वैसे ही उस दिन उसको भी मेरी आ गई। मुझे हंसी आ गई। कुत्ते की नाक पाई थी आयशा भाभी ने। तेरा एक केस तो सॉल्व हुआ, अब दूसरे पर चलते हैं। देख, सिचुएशन को ठीक से समझकर उसके बारे में सोच, जो हो सकता था पर नहीं हुआ। मतलब ये कि तू श्रेया के साथ डिंग डोंग कर रहा होता और सच में पापा आ जाते, तब फिर तो हो गई थी तेरी शादी। क्यों आते यार, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नाइट थी वो। वैसे तो हमेशा टीवी देखते देखते सो जाते हैं। चल माना कि नहीं आ सकते थे, ओके, पर श्रेया आयशा जितनी स्मार्ट एस पिच तो है नहीं। तू भी सन की सांड की तरह ऑलवेज एक्टिव मोड में रहता है। सोच, तुम दोनों सेक्स कर लेते और तू प्रिकॉशन लेना भूल जाता, तब क्या होता जानता है ना? नहीं, क्या हो जाता? अबे चूतिए, वो प्रेग्नेंट हो जाती। तूने आयशा के साथ करते टाइम कभी टेंशन लिया प्रिकॉशन की? नहीं, ये तो कभी सोचा भी नहीं। There you are। इसीलिए कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यार, जो मेरे लिए होता है वो मेरे अच्छे के लिए होता है। श्रेया तो गई, आयशा को तो ऐसे नहीं जाना चाहिए था ना। वो जो गाली देकर गई है ना, उसमें क्या अच्छा हो गया ये बता जरा। आई गेस इसी बहाने तू स्टडीज पर फोकस करेगा। आज कॉलेज में भी तू पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कर रहा था। अरे वो मैं राधिका से कंफर्म कर रहा था कि आज ट्यूशन है कि नहीं। वाह बेटा, चिड़चिड़ी चमेली और मैम से सीधे राधिका। सही जा रहा है, सही जा रहा है। घंटा सही जा रहा है यार। उसने मना कर दिया घर पे आने से, बोलती है आज बिजी है। यही तो कमी है तुझमें, गंदे गंदे कामों के लिए भी तुझे परमिशन चाहिए होती है। अबे सीधे घर जा, बेल बजा, कपड़े उतार और शुरू हो जा। किस करने से पहले परमिशन लेती क्या? नहीं तो फिर पूछने पर तो वो टॉयलेट जाने की परमिशन नहीं देती, बेडरूम में आने की क्यों देगी? हाँ यार, ये बात तो है। उससे नजर बचा के मैंने चुपचाप एलईडी टीवी ऑन कर लिया। तूने कभी कचरा डालने वाले को परमिशन लेते हुए सुना है कि सर मैं यहाँ कचरा डालूं क्या? नहीं ना? ओ भोसड़ी के, तो मुझे कचरा डालने वाला कह रहा है? नहीं बे, तू तो कुछ और ही डालने वाला है। अब जा, क्या पता वो भी आहें भर रही हो तेरे प्यार में। ज्यादा सोच मत, निकल ले। अथर्व वाकई उठा और अपनी बाइक की चाबी लेकर रूम से बाहर निकल गया। साला फिर वापस आया। मुझे लगा कि कुछ बताएगा या कुछ पूछेगा, पर नहीं। उसने आते ही कोक की कैन में मुंह लगाया और एक ही सांस में पूरी पी गया। अरे भोसड़ी के, एक तो पूरी पी गया, ऊपर से ये फेंक दी। तू तो बोला कचरा डालने से पहले पूछने का। हरामी साले, मेरा बिल्ला होकर मुझे से म्याऊं करता है। भगवान करे वो तुझे चिड़चिड़ी चमेली घर में घुसने ही ना दे। इससे पहले कि मैं पेपर वेट मारकर उसका सर फोड़ता, वो चला गया।
अथर्व 3:30 बजे राधिका के घर पहुंचा। डोरबेल बजाने से पहले उसने अपने बाल ठीक किए, बाइक मिरर में अपना चेहरा देखा, किसी पक्के नार्सिसिस्ट की तरह खुद को ही फ्लाइंग किस दी और फिर राधिका के घर की डोरबेल बजा दी। दरवाजा तुरंत खुला। अथर्व को सामने देखते ही राधिका शॉक्ड हो गई। उसने कॉलेज से आने के बाद भी कपड़े चेंज नहीं किए थे। वो सेम साड़ी ब्लाउज में थी, हालांकि इस वक्त उसके बाल खुले थे और वो माइंड ब्लोइंग लग रही थी। यस? अथर्व कंफ्यूज हो गया। राधिका ने यस तो ऐसे बोला जैसे अथर्व कोई सेल्समैन हो। मैं अंदर आऊं? नो। अरे पर तुम्हें मना किया था ना, नो प्राइवेट टीचिंग टुडे, रिमेम्बर? यस आई डू, एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर वो ब्यूटीफुल सा मोमेंट जब मैं आपसे आपके ऑफिस में पहली बार मिला था। हमारी वो पहली किस। अथर्व ने किस कहते ही आंखें बंद कर ली और स्माइल करने लगा। राधिका ने इधर उधर देखा। थैंकफुली सारे पड़ोसी दोपहर में अपने अपने घर के अंदर थे। उसने अथर्व का कॉलर पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया, फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लिसन अथर्व, अरे। बेचारे अथर्व ने इसे सिग्नल समझ लिया और तुरंत राधिका को किस करने लगा। राधिका उससे दूर हटी। अथर्व फिर भी नहीं माना। नो अथर्व, लिसन, नो स्टॉप। अथर्व ने थोड़ा और जोर लगाया और फोर्सफुली राधिका की नेक पकड़कर उसे किस करने लगा। अथर्व से बचती पीछे हटती राधिका सोफे से टकराई और उस पर गिर गई। अथर्व भी उसके ऊपर जानबूझकर गिर गया। अथर्व के लिप्स किसेस में बिजी थे और उसके हाथों ने ब्लाउज में घुसना शुरू कर दिया था। अथर्व स्टॉप इट। जैसे ही राधिका के ब्लाउज का हुक टूटा, अथर्व के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आई। बस यही वो 1 सेकंड के लिए रुका और राधिका का चेहरा देखने लगा। राधिका ने अथर्व को अपने ऊपर से धक्का देकर हटाया। अथर्व सोफे से नीचे गिरा। उसे लगा शायद आज ये जमीन पर लेटकर करना चाहती है। स्टैंड अप, आई सेड गेट अप। अथर्व भले ही फर्श पर लेटा हो, पर उसका स्टैंड अप तो सोफे पर ही हो चुका था। वो धीरे धीरे उठने लगा। अरे बेबी, ऑल ओके ना? राधिका ने जवाब में एक टाइट स्लैप उसके मुंह पर चिपका दिया। अथर्व चौंक गया। चाटा इतना करारा था कि उंगलियां उसके गाल पर छप गईं और आंखों में पानी उतर आया। How dare you to do this to me? What? What did I do? I was just what? Raping me? यही करने आए थे? अथर्व के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका की आंखों में भी आंसू आ गए। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं, just get lost. निकल जाओ यहाँ से और दोबारा दिखना मत मुझे तुम। I thought you were different, but no. Men are bastards, rascals, rapists. तभी बेडरूम से किसी आदमी की भारी भरकम आवाज आई। बाहर कोई है क्या? राधिका ने तुरंत आंसू पोंछे। नहीं, सेल्समैन है। आप जाओ, सो जाओ आराम से। राधिका ने हाथ के इशारे से अथर्व को दरवाजा दिखाया। अथर्व लटके हुए मुंह और पिटे हुए गाल के साथ घर से बाहर निकल गया। अथर्व 4 बजे अपने घर की गली में पहुंचा तो उसे फिर बहादुर दिख गया। अथर्व उसे इग्नोर करके निकल जाना चाहता था, पर बहादुर अगर इतनी आसानी से किसी को जाने देता तो फिर चौकीदार कैसा कहलाता। सलाम छोटे साहब। उसने फॉर्मल सलाम किया। अथर्व पहले ही अपसेट था और बिखर गया। अब क्या है? अब क्या? अरे साहब, आप ही तो बोले थे कि आप हमें गिफ्ट दोगे। किधर है हमारा गिफ्ट? बहादुर ने आंख मारी। अथर्व आगे बढ़ते बढ़ते हवा में बोला, बाद में ले लियो यार बहादुर, दिमाग ठीक नहीं है अभी। ओह अच्छा साहब, रात में आप रिक्वेस्ट करता था, अभी भाव दिखाता है। ठीक है, आप रहने दो गिफ्ट। ठीक है, रहने दिया, अब कान मत खा। अथर्व अपने घर तक पहुंच ही गया था। ओह साहब, हम बड़े साहब से ले लेगा। उनको बताएगा आपके घर रात को छत पर कौन आता है। ओह साहब, वो हमें इनाम में पूरा बोतल दे देगा। अथर्व के एटीट्यूड भरे बैलून की तुरंत हवा निकल गई। उसने बहादुर की ओर घूर कर देखा। बहादुर मुस्कुरा रहा था। अरे जाओ ना साहब, घर जाओ। अथर्व वापस अपने बाइक पर गया, स्टार्ट की और वाइन शॉप की ओर चल दिया। पीछे से बहादुर चिल्लाया, ओह साहब, हम देसी नहीं पीता, इंग्लिश लाना।
बहनचोद, जिसको देखो मार के जा रहा है आज। 4:30 बजे अथर वाइन शॉप पहुंचा तो वहां अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। ए भाई ओसी ब्लू का क्वार्टर, ओसी ब्लू का। पहले मैं आया था, मुझे मैजिक मोमेंट दो, ऑरेंज वाली। इसी बीच हाथ घुसाते हुए अथर ने भी अपनी अटेंडेंस लगा दी। भैया, एक रॉयल स्टैक का क्वार्टर नहीं, हाफ देना जरा। राजेश, एक ब्लैक लेबल निकाल। काउंटर वाले ने सबके ऑर्डर किनारे कर दिए और ब्लैक लेबल लेने चला गया। अथर ने आवाज पहचानी, ये तो पापा थे। अथर की फटके फ्लावर हो गई।